धनबाद की बिगड़ती विधि व्यवस्था के सवाल पर बीजेपी की 2 दिसंबर की जन आक्रोश यात्रा पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने बीजेपी विधायक राज सिन्हा के आरोप पर जवाब दिया है। जेएमएम जिलाध्यक्ष लखी सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार हेमंत सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। बीजेपी के लोग कोयला चोरी में संलिप्त हैं। राज्य सरकार की कार्रवाई से ये छटपटा रहे हैं। कोयला पर केंद्र का हक होता है, ऐसे में इसकी निगरानी की जिम्मेदारी भी बीसीसीएल सीआईएसएफ पर है, लेकिन कोयला चोरी में इनका भी सहयोग रहता है। बीजेपी का है, अगर कोयला चोरी वहां हो रहा तो पहला उन्हीं को उठाना चाहिए था। आज देख रहा कि उनके लोग जो कोयला चोरी करते हैं पकड़े जा रहे हैं, इसका बाद वो बयान देते हैं। हालांकि हमारे प्रशासन आज जितने भी जगहों पर कोयला चोरी से संबंधित फैक्ट्रियां हो, आपका ट्रक हो, रोड में पकड़ते हैं। कोयला चोरी भाई साहब, बीसीसीएल ईसीएल भारत कोकी कोल लिमिटेड और सीसीएल किसका है? भारत सरकार का। सीआईएसएफ क्यों बना है? सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स क्यों है? उसके रक्षा के लिए है। राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार का दायित्व नहीं है कोयला चोरी रोकना। ये कोयला चोरी बीसीसीएल का दायित्व है, सीआईएसएफ की जिम्मेवारी है। अगर वो चोरी करवाते हैं, हमारा सरकार ने तो रोक के तमाम थानों पे देखिए, ट्रक रखने का जगह नहीं है, कोयला का इतना ट्रक पकड़ा गया है। तो धनबाद में लगातार राज सिन्हा जी यहाँ के विधायक रहे, पशुपतिनाथ जी यहाँ के सांसद रहे। मैंने भाजपा का ही विधायक, भाजपा का ही सांसद, भाजपा का ही मेयर, और हमारे पूरे धनबाद में 6 विधानसभा में कम से कम 4 विधानसभा तो उन लोगों का है। तो चारों विधानसभा में अगर भाजपा का विधायक है, हमारे धनबाद के लोकसभा से भाजपा के सांसद है, तो आज भी धनबाद में अगर अपराध पनप रहा है, आज भी धनबाद में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसके पीछे इसके गुनहगार कौन है? और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विधायक राज सिन्हा जी खुद जुड़े हुए हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, कोयला चोरी की खबरें कोई नई बात नहीं है, ये खबर कोई नई नहीं है धनबाद के लिए, कोयलांचल के लिए। लेकिन अब जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, केंद्र सरकार के जिम्मे आती है सुरक्षा की भी, और कोयला भी केंद्र की ही जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बाद जब कोयला चोरी के आरोप विपक्ष लगा रहा है, सत्ता पक्ष तो कह रहा है सब कुछ तो उनके हाथ में है, जिम्मेदारी उनकी है, सुरक्षा तक की जवाबदेही उनकी है, फिर चोरी का आरोप हम पे क्यों? अब लाज बचाने के लिए तो इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप तो लोग करेंगे ही ना। यहाँ पे कोयला चोरी सीआईएसएफ पकड़ के कोयला देती है, ट्रक केस नहीं होता है जी। और लगातार टास्क फोर्स बनता है, जिला प्रशासन बैठक करती है, कई एक जगह चेक पोस्ट बना, कितने चेक पोस्ट के नाम पर करोड़ों करोड़ खर्चे हो गए, और फिर भी कहीं रुक तो रिया हो। तो ये अनर्गल प्रभाव ये कर रहे हैं, कोई जनता सब जानती है, जनता इसका जवाब देगी। हाँ, यही बात तो वो भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, ये बदनाम कर रहे हैं। तो ठीक है, अब तो ज्यादा दिन नहीं ना है, ज्यादा दिन नहीं है, अगले साल फिर चुनाव आने वाले हैं जी। और मैं भी सुन रहा था इनकी बातों को। मैंने तो यहाँ पे व्यापारियों का, व्यवसायियों का भया दहन हो रहा है। लगातार छोटे छोटे व्यापारियों को फोन से धमकी दिया जा रहा है, उन पर गोली मारा जा रहा है, उन पर कोई इनका बोलना नहीं है, कुछ नहीं है। और ये जिस प्रकार से हम उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से इन लोगों ने हमारे विरुद्ध अखबारबाजी किया है, लग रहा है कि ये लोग समर्थन में है उन अपराधियों के। शुक्रिया। विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राज सिन्हा कह रहे हैं कि देखिए, जब हमने कोशिश की है तो ये हेमंत सरकार को बदनाम करने की साजिश नहीं, बल्कि ये पर्दाफाश किया जा रहा है कि कैसे कोयला चोरी को बढ़ावा दे रही है और राज्य सरकार के संरक्षण में कोयला चोरी हो रही है। ये कहना है विधायक राज सिन्हा का, बीजेपी विधायक राज सिन्हा का। लेकिन आपको बता दें कि धनबाद में सीधे तौर पर जेएमएम ने बड़ा हमला बोला बीजेपी पर। यह कहा है कि कोयला चोरी में राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बीसीसीएल और सीआईएसएफ कोयला चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। हेमंत सरकार को बदनाम करने से पहले विधायक अपनी देखें, ये कहा है जेएमएम ने।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।